आप जानते हैं इस आलीशान सीढ़ी पर ये जो आदमी खड़ा हुआ है और सामने एक मोहतरमा बैठी हुई है, ये कौन है? जी हां, सही पहचाना आपने। यह है भगोड़ा ललित मोदी। वो ललित मोदी जिसके सरनेम के बारे में राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी चोर को लेकर, और उसी के चलते राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उनकी सांसदी भी चली गई थी। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ललित मोदी की बात क्यों कर रहा हूं, ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के बेहद करीबी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की एक नहीं, 2 नहीं, तीसरी शादी हो रही है। ये देखिए, शादी हो रही है उनकी। क्या आप जानते हैं इस आयोजन में 2 खास लोग और पहुंचे थे? नीता अंबानी यानी मुकेश अंबानी की पत्नी और ललित मोदी, वो भगोड़ा जो देश का पैसा लेकर भाग गया। वो व्यक्ति हरीश साल्वे की शादी में पहुंचता है लंदन में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। कल्पना कीजिए, ऐसे ही कोई मेहुल चोकसी, ऐसे ही कोई ललित मोदी अगर राहुल गांधी के किसी समारोह में पहुंचता या विपक्ष के किसी नेता के समारोह में पहुंचता, और यहां पर आप देख सकते हैं शादी में बाकायदा पहुंचे, तो क्या होता बताइए। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि भाई हरीश साल्वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थोड़ा ना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर अब आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों ये समिति देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में एक देश एक चुनाव लाना चाहते हैं, यानी कि 5 साल में चुनाव हो और इसी के अंतर्गत हर 5 साल में न सिर्फ लोकसभा चुनाव हो बल्कि विधानसभा के चुनाव भी हो। यह प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या आप जानते हैं इस समिति में कौन दिखाई दे रहा है? इस समिति में दिखाई दे रहे हैं हरीश साल्वे। वो हरीश साल्वे जो कि भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं, सरकार को अक्सर सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, उनकी तीसरी शादी में भगोड़ा ललित मोदी दिखाई देता है। वो भगोड़ा ललित मोदी जिसने राहुल गांधी द्वारा चोर शब्द इस्तेमाल किए जाने के बाद यह कहा था कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का केस करूंगा। अब वही ललित मोदी हरीश साल्वे की तीसरी शादी में दिखाई दे रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, हरीश साल्वे जो कि प्रधानमंत्री की खास टीम का हिस्सा है, जो कि एक देश एक चुनाव की जो पूरी समिति गठित की गई है उसका हिस्सा है, उसकी तीसरी शादी में देश का भगोड़ा पहुंचता है कि आपको यह बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं लगता? चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। ये जो पूरी समिति है, आप जानते हैं इसमें से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब इस पूरी समिति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके करीबी लोग हैं। चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हरीश साल्वे हो, चाहे पूर्व सीवीसी हो, इस समिति में सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। मगर आज यह पता चल रहा है दोस्तों कि भ्रष्टाचार को लेकर, नैतिकता को लेकर इस देश के और इस मीडिया के दोहरे मापदंड हैं। इसी तरह से किसी कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस के करीबी किसी वकील के शादी में कोई देश का पैसा लेकर भागने वाला व्यक्ति पहुंचा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मीडिया ने बवाल मचा दिया होता। चलिए शादी में ललित मोदी किस तरह से ऐश कर रहे हैं उसकी एक झलक देखते हैं, किस तरह से वो खुद को एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए साहब। अब आप कह सकते हैं कि भाई ललित मोदी भी बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। सही कहा आपने। चलिए कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान खींचा जाए। आपके स्क्रीन पर स्वर्गीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी के फर्म में काम करती थी, नंबर 1। नंबर 2, इस खबर को देखिए। सुषमा के पति ने पुष्टि की कि उन्होंने और उनकी बेटी ने ललित मोदी का प्रतिनिधित्व किया था। आप देख सकते हैं कि ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी की मरहूम नेता सुषमा स्वराज के परिवार से कितना करीब थे। उनकी बेटी उनके फर्म में काम कर रही थी। यह देखिए,
बांसुरी स्वराज पिछले 4 साल से मेरे वकीलों की टीम में है ललित मोदी। और यही नहीं, जब ये तमाम बातें आई थी तब अमित शाह का ये बयान था, ललित मोदी वीजा विवाद, अमित शाह ने किया सुषमा स्वराज का बचाव। अब ये वीजा विवाद क्या है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी तब ललित मोदी अपनी पत्नी से मिलने पोर्टुगल जाना चाहते थे। तब बाकायदा सुषमा स्वराज ने ब्रिटेन सरकार से अपील की थी कि ललित मोदी को वीजा दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बेशक भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि हमने मानवीय आधार पर उन्हें वीजा दे दिया, मगर अगर यही ललित मोदी कांग्रेस का करीबी होता तब आप क्या करते? देखिए साहब, इस तस्वीर देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हैं। अब ये दूसरी तस्वीर में देखिए, यहां पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में। जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब इस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता था कि ये राजस्थान का डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर है। यह व्यक्ति इतना ताकतवर था और यही व्यक्ति भारत का पैसा लेकर भाग गया और उसे वीजा कौन दिलवा रहा था? स्वर्गीय सुषमा स्वराज। उनका बचाव कौन कर रहे थे? पूर्व भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह, जो कि मौजूदा गृह मंत्री हैं। और अब वही ललित मोदी दिखाई कहां देता है? हरीश साल्वे की पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी शादी में। ये तमाम बातें आपको अटपटी नहीं लगती? क्या इन तमाम बातों पर सवाल किए जाने की जरूरत नहीं है? ऐसे में जब प्रधानमंत्री आप ये बातें करते हैं ना कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं, तो बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। और जब आप ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। क्योंकि चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, माफ कीजिएगा, ये तमाम लोग आप ही के कार्यकाल में भागे थे। और मेहुल चोकसी के प्रति जो आपकी मोहब्बत है वो तो पूरी दुनिया ने देखा था ना। याद है कि भूल गए? सुनिए। कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा। हमारे मेहुल भाई, ऐसा भाईचारा जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाए। इसीलिए इनके ललित मोदी भाई और इनके मेहुल चोकसी भाई या इनके नीरव मोदी भाई इतनी आसानी से देश छोड़कर चले जाते हैं और कोई सवाल नहीं करता। रिकॉर्ड स्तर पर ये लोग भाग रहे हैं और इत्तेफाकन ये सभी भाजपा के करीबी हैं। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे में सवाल क्यों ना उठाया जाए कि ये जो तमाम लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से और उनकी नरमी से भागे? क्योंकि फिर वही पात्र एक शादी में दिखाई देते हैं। ललित मोदी दिखाई देता है हरीश साल्वे की शादी में, वो हरीश साल्वे जो वन नेशन वन इलेक्शन के समिति में है और जो अक्सर अदालतों में इस सरकार को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही हरीश साल्वे हैं दोस्तों जिन्होंने अडानी के न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था और यह कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की है वो शर्मनाक है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। तो चलिए लगे हाथ आपसे मैं पूछ लूं, माननीय हरीश साल्वे, आपकी शादी में जब एक देश का भगोड़ा दिखाई देता है तो क्या आप मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? क्योंकि आपने अडानी के न्यूज चैनल में तो इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी का जो मोदी सरनेम पर बयान था वो तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा था। चलिए, तो फिर आपने अपनी शादी में शख्स को क्यों बुलाया? मान लिया आपके दोस्त हैं, मगर आपको तो छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और क्यों चल रहा है आप सोचिए, क्योंकि हरीश साल्वे भी जानते हैं और भाजपा भी जानती कि कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं खड़े करने वाला है, कोई उसकी बात नहीं करने वाला है। खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहेगा। हां, दोहरे मापदंड के शिकार हरीश साल्वे बेशक राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं मोदी सरनेम को लेकर उनका जो बयान था। कहीं इसलिए तो आपको बुरी नहीं लगी क्योंकि राहुल गांधी ने ललित मोदी को चोर बता दिया था और यह आपकी परम मित्र हैं जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। कहीं इसलिए तो बात नहीं चुभी थी मिस्टर साल्वे? ये सवाल और ये मुद्दा मजाक का नहीं है दोस्तों,
ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हो क्या रहा है इस देश में। जो व्यक्ति एक देश एक चुनाव की समिति का हिस्सा है, उसकी शादी में, उसकी तीसरी शादी में ललित मोदी दिखाई देता है। वो ललित मोदी जिसको वीजा दिलवाया था या मदद करवाई थी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, जो इतने करीब था वसुंधरा राजे सिंधिया से। ये सवालात हैं जो पूछे जाएंगे मेरे मंच पे। बेशक आपका पालतू गोदी मीडिया, आपकी गुल्लू कालू और आपकी पापा की परियां उस पर आंखें मूंद ले। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।